हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का शिखर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में जो नॉर्मली यूज होते हैं हर जगह, हर ऑफिस में, और बहुत ही यूजफुल है, बेसिक्स हैं और बहुत ही आसान है और यूजफुल हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारे सामने ये एक्सेल ओपन हो गया है। एक्सेल में हम अपनी फाइल को ढूंढेंगे तो हमारी जो अभी फाइल है, न्यू फाइल है, ये न्यू बेसिक फॉर्मूला। तो आइए इसको ओपन करते हैं। अब आपके सामने कुछ डाटा है, हम इसमें अपने सारे फंक्शंस को और फॉर्मूलाज को, जो बेसिक फॉर्मूला है उसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यानी कि प्लस माइनस यानी कि जोड़ और घटाना देखेंगे कि कैसे हम किसी भी डाटा को, अगर एक्सेल में हमको किसी क्वांटिटी को, किसी चीज को जोड़ना है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फंक्शन हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्लियर। उसके बाद हम इसमें माइनस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हम प्लस कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए एडिशन करने के लगभग 2 से 3 तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको तीनों तरीका यहाँ पे बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला जो टेक्निक है वो है फॉर्मूला यूज करना, उसके बाद है फंक्शन का यूज करना, उसके बाद है शॉर्टकट या ऑटो सम का यूज करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हमने यहाँ पे हमको टोटल निकालना है, यहाँ पे हमको टोटल निकालना है और इस टोटल वाले में हम नीचे यहाँ पे इसका टोटल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है जिसमें नेम दिया हुआ है, मंथली इनकम दी हुई है और एक्स्ट्रा इनकम दिया हुआ है। यहाँ पे हमको इसकी टोटल इनकम निकालनी है, फिर उसके बाद इतना खर्चा हुआ है उसमें से हमको फाइनल अमाउंट डिफाइन करना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, ये जो मंथली इनकम है और जो एक्स्ट्रा इनकम मिली है, इन दोनों को ऐड करना है, टोटल इनकम निकालना है हमें। ओके, मान के चलिए कि ये लोग, कुछ लोग काम करते हैं अपने ऑफिस में, इनकी जो रेगुलर की इनकम है यानी मंथली जो इनकम है, ये मंथली इनकम जो है इनकी ये सारी है। हो सकता हो कि त्योहार में, है ना, इनको कुछ ऑफर मिला हो, दिवाली बोनस वगैरह मिला हो, तो एक्स्ट्रा इनकम इनको मिली हो। ओके, तो अब इन दोनों को इनकम को ऐड करना हमको। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला तरीका है कि हम इसमें फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू, ठीक है, हम मंथली इनकम सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के हम प्लस ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस, उसके बाद हम दूसरी सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो इनकम है वो ऐड हो गई है और एक बार हमने परफॉर्म कर दिया तो हम ऑटो फिल कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, हमारा ये पूरा जो टोटल इनकम है ये निकल के आ जाएगी। ओके, पहला तरीका था। अब हम फिर से बैक जाते हैं। ओके, दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मानिए चलिए अब अभी हमारे पास डाटा कम है, लेकिन अगर कभी हमारे पास बहुत सारा डाटा हो तो हम इस तरीके से तो नहीं निकाल पाएंगे ना, प्लस का साइन लगा लगा के, इस तरीके से तो बेवकूफी होगी करना। तो एक्सेल में प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं जिसका यूज करके हम बड़े से बड़े डाटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो जोड़ने का जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं सम फंक्शन। ओके, SUM, सम फंक्शन। तो आइए उसको देखते हैं। हम सबसे पहले किसी भी फॉर्मूला को अगर परफॉर्म करना है या फंक्शन को परफॉर्म करना है, मेक श्योर आपको इक्वल प्रेस करना है। बिना इक्वल लगाए आपका कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ओके, तो इक्वल टू लिखेंगे हम SUM, सम। ओके, टैब दबा देंगे या फिर माउस से हम 2 बार यहीं पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो अभी मैंने माउस से क्लिक किया है, आप टैब भी दबा सकते हैं, ये अच्छा, क्योंकि हमें ज्यादातर कीबोर्ड पे ही काम करना चाहिए, है ना, माउस बहुत कम यूज करना चाहिए इन सब चीजों में। ओके, फिलहाल मैंने अभी माउस यूज किया है, लेकिन आप टैब दबा के इस पे ओके हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट हो गया है। अब इस ओपन ब्रैकेट में हमको नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने मंथली इनकम कर ली, हमारा पहला नंबर था, लेकिन हमको एक साथ करना है। ठीक है, हमको यहाँ पे पारी पारी नहीं करना है, हमको एक साथ करना है। तो हमने ये मंथली इनकम लिया और इसी पे क्लिक करके हमने एक्स्ट्रा इनकम को भी ड्रैग कर दिया, एक्स्ट्रा इनकम पे भी ड्रैग कर दिया। अब ये हमारी जो नंबर्स है वो ऐड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ओके, ब्रैकेट क्लोज मैंने जैसे किया, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमको बस इंटर दबाना है और ये हमारा जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो ये हमने एक वैल्यू निकाल ली, एक कैलकुलेशन हमने परफॉर्म कर ली। हमको सब करने की जरूरत नहीं है, हमको ऑटो फिल कर देना है। ठीक है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ये इसी पे जो बड़ा वाला मोटा प्लस जो है ये इस पे लाके ड्रैग करते हैं। गलत है, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको लास्ट कॉर्नर पे जो छोटा सा साइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पतला सा, ठीक है, ये पतला सा, अभी देखिए ये आ गया इसको। ठीक है, अब माउस से आपको क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है, ये ऑटो फिल होता है। तो ये देखिए आपके सारे डाटा पे आपका निकल गया। ओके, तो ये हमने फंक्शन से इसको परफॉर्म करके दिखाया। अब इसके बाद फिर बैक जाते हैं और जो तीसरा तरीका हमारा है वो है कि हम इसमें ऑटो सम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
आप अगर होम टैब में है, ठीक है, ये जो हमारा रिबन है, रिबन के आप देखेंगे जो एडिटिंग सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मेरा माउस जो है एडिटिंग सेक्शन में आप देखेंगे ये, ठीक है, सिग्मा जैसा साइन बना हुआ है, तो ये आउट ऑफ सम होता है, ठीक है। इसके नीचे और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे आउट ऑफ सम, एवरेज, ये सब, काउंट, ये सारे फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें तीसरा तरीका जो है वो आउट ऑफ सम का यूज करेंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, मंथली इनकम, एक्स्ट्रा इनकम को दोनों को ड्रैग कर देना है और हमें जहां पे अपना आंसर चाहिए उस सेल को भी हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद हम आउट ऑफ सम पे क्लिक कर देंगे और हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक का निकाला, फिर ऑटो फिल कर देंगे, हमारा सारा आंसर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसान तरीका था। तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि कौन सा तरीका आसान था, फॉर्मूले वाला या फंक्शन वाला या आउट ऑफ सम, सबसे आसान कौन था? आई थिंक ये आउट ऑफ सम सबसे आसान था, ओके। सो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, ओके, माइनस करेंगे। तो अब हम माइनस करके देखते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये कुछ डाटा है और ये लोग किसी ऑफिस में मान के चलिए काम कर रहे हैं, इनकी जो मंथली इनकम है इतनी है और इनको दिवाली पे या होली पे, किसी त्योहार पे इनको एक्स्ट्रा बोनस मिल गया, एक्स्ट्रा इनकम मिल गया, ओके। तो इनकी टोटल इनकम हो गई 15,000 रुपया। अब भाई जाहिर सी बात है, त्योहार है तो घर में मिठाई लेके तो जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से इतने इतने रुपए की मिठाइयां खरीद ली। तो अब हमको टोटल अमाउंट की, भैया इनको इतना इनकम मिला था लेकिन इतना इन्होंने खर्च कर दिया, इन्होंने 1,000 की मिठाई घर पे लेके गए, खरीद ली उसी पैसे से। तो अब इनके पास टोटल अमाउंट कितना बचा? तो इसके लिए जाहिर सी बात है हमको माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। टोटल अमाउंट में से कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है, सिंपल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ओके। इक्वल टू, हमने टोटल अमाउंट को सेलेक्ट किया, फिर हमने शिफ्ट दबा के माइनस का साइन लगाया, सॉरी माइनस हमने लगाया, ठीक है, शिफ्ट नहीं दबाएंगे, सिंपल माइनस पर क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद हमने दूसरी सेल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। आप यहाँ पे सेल नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो E4 है, F4 है, ये क्या है? ये सेल नंबर है, ठीक है। कॉलम और रो मिलकर एक सेल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो E4 है, E का मतलब क्या हुआ? E का मतलब हुआ कि ये कॉलम, और 4 का मतलब ये रो, ठीक है। तो ये दोनों ये मिलके, ठीक है, कॉलम सॉरी एक सेल बनाते हैं। तो हम सेल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि हमको कौन सी सेल सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे सिंपल सी सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे, ओके। तो आप देखिए हमारे पास टोटल जो अमाउंट लास्ट में फाइनल जो अमाउंट बचा वो क्या है? 14,000 रुपए, यानी कि 15,000 इनका टोटल अमाउंट था। बोनस लेके इन्होंने 1,000 की मिठाई खरीद ली, घर पे लेके गए, इनके पास टोटल जो इनकम बचा वो है 14,000 रुपया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से हम, ठीक है, सबको ड्रैग कर देंगे और ये हमारा टोटल अमाउंट जो है वो निकल के आ जाएगा, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ओके, यानी कि गुणा और भाग, ओके, गुणा और भाग हम करने वाले हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है, ये कुछ नेम्स है और प्रोडक्ट्स है और उनके रेट है और ये क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब पर रेट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से हमको टोटल अमाउंट निकालना है, ओके। ये मान के चलिए कि सुनील है, इन्होंने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, जो कि पर मतलब कि मोबाइल की जो कीमत है वो 14,000 रुपया है। तो इन्होंने लगभग 10 मोबाइल खरीदा। तो एक अगर मोबाइल की कीमत 14,000 रुपया है तो 10 मोबाइल की कीमत कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें क्या परफॉर्म करना है? कैलकुलेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हमें गुणा करना होगा, तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो एक्सेल में हम इसको कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू दबाएंगे, ओके, इक्वल प्रेस करेंगे। हमने सेल को सेलेक्ट किया, यानी कि D13 को, D13 मतलब कि हमारा जो रेट है, ओके, उसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन, शिफ्ट दबा के आप 8 प्रेस करिए, 8। तो 8 के ऊपर देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का ये स्टार जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, ठीक है। तो शिफ्ट दबा के हमने 8 प्रेस किया तो हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला साइन इस पे क्लिक हो गया। उसके बाद हम क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी 10 क्वांटिटी है, ओके। अब हमने क्या किया, हमने इसको एंटर कर दिया। अब देखिए तो 10 मोबाइल है उसकी कीमत कितनी हुई? 1,40,000 रुपया 10 मोबाइल की कीमत हुई, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ऑटो फिल कर देंगे और ये हमारा ऑटो फिल हो गया, ओके। तो यानी कि सबकी आपको कैलकुलेशन निकल के आ गई, ठीक है। एक्सेल में सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें ऑटो फिल का ऑप्शन देता है, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम बड़े से बड़े डाटा को ऑटो फिल करके सिंपल निकाल सकते हैं सबका, ओके। तो आपने देख लिया, ये हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब हम डिवीजन करेंगे, ठीक है, डिवीजन यानी कि भाग करेंगे, भाग। तो अब भाग कैसे हम परफॉर्म करेंगे, तो देखिए भाग में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है कि हमें टोटल अमाउंट दिया होता है और हमें पर मतलब कि
जो भी प्रोडक्ट्स है उसका रेट निकालना होता है। ठीक है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है और अब हमें क्या करना है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी, किसकी, डिवीजन की। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है डिवीजन में क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम टोटल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिवीजन का साइन, फिर इसके बाद क्वांटिटी। ओके, फिर एंटर। तो ये देखिए हमारी पर प्रोडक्ट की जो कीमत है, ओके, 14,000 रुपया निकल के आ गई है। ठीक है, उसके बाद से हम सबको ड्रैग कर देंगे तो हमारी सबकी टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद सेकंड जो है वो है नेक्स्ट जो है हम मैक्सिमम और मिनिमम। अभी मैक्सिमम और मिनिमम क्या किस लिए यूज होता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इसलिए यूज होता है कि हमें मैक्सिमम क्वांटिटी यानी कि सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है और सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैक्स के लिए क्या होगा, मैक्स के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे, मतलब कि क्वांटिटी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है। ठीक है, तो इसके लिए हम मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है। ओके, तो हम यहाँ पे मैक्स फॉर्मूला परफॉर्म करने के लिए, मैक्स फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट, ठीक है, टैब दबा देंगे। ओके, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर हम क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये हमारा आंसर। तो सबसे बड़ी जो क्वांटिटी, सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 15। ओके, यानी कि 15। अब इसी तरीके से सेम उसी तरीके से मिनिमम। ओके, मिनिमम यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये पता करने के लिए हम मिनिमम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल टू MIN। ठीक है, तो ये आ जाएगा मिनिमम फॉर्मूला फंक्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है, हम टैब दबा देंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और हमको सारी सेल को सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एंटर। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो है 5। उसके बाद आइए नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं एवरेज एंड परसेंटेज पे। ओके, एवरेज एंड परसेंटेज पे। तो अब ये एवरेज एंड परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ, यही सेम ऊपर वाला ही डाटा है। ठीक है, सेम ऊपर वाला ही डाटा हमारे पास है ये। हमें बस इसमें ईच रेट ऑफ ईच प्रोडक्ट का जो भी है हमें इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंपली फंक्शन को यूज करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, एवरेज। हम एवरेज लिखेंगे, थोड़ा सा ही लिखेंगे, हमारे सामने ये एवरेज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एवरेज। ओके, एवरेज पे टैप कर देंगे हम। उसके बाद हम सारी जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारी रेंज है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे नंबर्स को। ओके, उसके बाद हम टैब दबा देंगे, सॉरी टैब नहीं दबाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद एंटर। तो ये हमारा एवरेज जो है वो निकल के आ गया है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब बात करते हैं परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, किसी भी अमाउंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो भी एक्सेल में कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें 5% डिस्काउंट निकालना है। ओके, तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे मतलब कि परसेंटेज का फॉर्मूला, इन परसेंटेज परफॉर्म करना होगा। तो ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू, ओके, इक्वल टू, हम इसको सेलेक्ट करेंगे रेंज को, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन, उसके बाद लिखेंगे 5 और परसेंटेज का साइन। ओके, सिंपल, बस एंटर कर देंगे। तो ये हमारा 5% जो है वो अमाउंट इसका निकल के आ गया है। हम सबको ड्रैग कर देंगे तो हमारे सबका ये अमाउंट जो है वो निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने परसेंटेज को परफॉर्म किया, यानी कि 1400 का 5% 700 रुपया होगा, 27,000 का 5% 1350 रुपया होगा, इस तरीके से होगा। ओके, तो आई होप कि गाइस आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर हुए होंगे। थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हुई है, इग्नोर इट। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। एक चीज याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए सारे फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेल बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, बहुत सारे इसमें फंक्शन है, फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस चैनल पे हर दिन कोशिश करूंगा, हर दिन या हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 नई वीडियो बेसिक फॉर्मूला और एडवांस फॉर्मूला पे लाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए, तो मेक श्योर कि आपका जो घंटी वाला बटन है वो ऑल पे सेलेक्ट हो। ओके, जैसे नोटिफिकेशन जो बेल होती है वो ऑल पे सेलेक्ट हो, तभी आपको क्या होगा, आपको मेरी भी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिल पाएगी। बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, क्या प्रॉब्लम आती है एक्सेल में आपको या किसी भी चीज में, पावर पॉइंट या MS वर्ड में। आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। ओके, थैंक यू।